हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। मेरा नाम है अजय कुमार और आज मैं लेकर आया हूं हिंदी सब्जेक्ट में वर्णमाला को। जिन भी साथियों का वर्ग 3 का एग्ज़ाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों देखिए, वर्णमाला को हम लेकर आए हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु अपन देखते हैं। स्वर युक्त वर्ण को अक्षर कहते हैं। नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, या तो वर्ण या फिर इसे बोल सकते हैं ध्वनि। वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछे तो वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछे, मौखिक इकाई क्या होती है? तो मौखिक इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो होती है शब्द। नंबर 7, पूर्णतः भावार्थ या भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो उसका नाम होता है वाक्य। इसके बाद अपन देखते हैं वर्ण कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से वर्ण 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। और कुल वर्ण पूछे तो कुल वर्ण होती हैं 3 प्रकार की। एक और आ जाती हैं अयोगवा, उनको अपन बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं स्वर। वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े वह या जिनकी स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, उन्हें क्या बोलती हैं? स्वर कहती हैं। स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं अपन। नंबर 1, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 2, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 3, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और नंबर 4, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अपन देखने वाले हैं। और अगर यह पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 11। स्वरों के वर्गीकरण में अपन पहला वर्गीकरण देखते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। इसके अलावा दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये होती हैं दीर्घ स्वर। इसके अलावा ह्रस्व स्वर को बोलते हैं लघु स्वर। इन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और इनका जो चिन्ह होता है ना, वो ये होता है। इसके अलावा दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी बोलते हैं, गुरु स्वर भी बोलते हैं। इसके अलावा द्वि मात्रिक स्वर भी बोलते हैं और इनका जो चिन्ह होता है ना, वो होता है ये। इसके अलावा दीर्घ स्वर जो होती है ना, उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो सजातीय स्वर और एक होते हैं विजातीय स्वर। सजातीय स्वरों की संख्या होती है 3 और विजातीय स्वरों की संख्या होती है 4। सजातीय स्वर में कौन सा आता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसके अलावा विजातीय स्वर में आता है ए, आई, ओ, औ। अब सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्यों बोलते हैं नहीं? क्योंकि जो सजातीय स्वर होती है ना, समान जाति से बने होते हैं। जैसे बड़ा आ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटे आ से मिलकर बना है, इसीलिए इसे सजातीय स्वर बोलते हैं। ये छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनी है। इसके अलावा ये बना है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है। और यहीं देखेंगे एक इससे मिलकर बनी है छोटा आ प्लस ई से मिलकर बनी है ए। इसके अलावा छोटा आ प्लस ए से मिलकर बनी है आई। इसके अलावा ये ओ किससे बना है? छोटा आ प्लस ऊ। और जे मिलकर बना है छोटा आ प्लस ओ से मिलकर बना है बड़ा ऊ, इसीलिए इसे विजातीय स्वर कहती हैं। अगला आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार से कर सकते हैं अपन? 3 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या आता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री। देखिए अग्र स्वर इन्हें क्यों बोलते हैं? कि जीभ का अग्र भाग काम करता है। जैसे ई बोलेंगे ई आगे का भाग काम करेगा, बड़ी ई, ए, आई, री।
मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है। मध्य स्वर यानी कि जीभ का मध्य भाग काम करता है, इसीलिए इसे मध्य स्वर बोलती हैं। इसके अलावा पश्च स्वर में बड़ा आ बोलते हैं, तो जीभ का पीछे का भाग काम करता है। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, जिनमें एक क्या होता है, जो जीभ का अंदर वाला भाग होता है ना, उसमें थोड़ा कंपन होता है। होंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण नंबर 3 नंबर पे आता है, जिसमें दो भागों में करते हैं अपन इसका वर्गीकरण। नंबर 1 व्रतमुखी और नंबर 2 अव्रतमुखी। व्रतमुखी में बोलते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और अव्रतमुखी में आते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ और री। ये होते हैं अव्रतमुखी। नंबर 4 आता है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जो अपन 4 प्रकार से करते हैं। अर्धविवृत, विवृत, संवृत और अर्धसंवृत। अब देखिए इसमें कैसे विभाजित करते हैं। छोटा आ इसे बोलते हैं अर्धविवृत और ये विवृत। छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री यानी बोलते हैं संवृत। ए अर्धविवृत, अर्धसंवृत, आई अर्धविवृत, फिर अर्धसंवृत, अर्धविवृत। इसी प्रकार से अपन इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अयोगवा। अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार में जे आता है अम और विसर्ग में आता है हा।